चलिए हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो इस एक्सरसाइज में 1 से लेके 6 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को चेक करना है, उस सिस्टम को चेक करना है आपको कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट अगर है सिस्टम तो इसका मतलब है सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन आप इसका मतलब ये कुछ यूनिक सॉल्यूशन होगा। x y या z इसमें इंक्लूड होता। आपको 3 इक्वेशन दे रखी तो x y z की कुछ यूनिक वैल्यू होगी। अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें हम चेक करते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में मैंने सब इंट्रोडक्शन आपको बता रखा है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है इसके इंट्रोडक्शन का, एक्सरसाइज 4.6 का, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो आपको मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या निकालो, सबसे पहले तो इसको अरेंज, इसमें जो है ए मैट्रिक्स निकालो। ए मैट्रिक्स क्या होगी 1। ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जो x y के कोफिशिएंट होते हैं वही आ जाते हैं इस मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट इक्वेशन में x y कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे ये इसका कोफिशिएंट 1 लिख लिया, इसका 2 लिख लिया। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट 3। ठीक, ओके। अब उसके बाद हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट 1 2 2 3। तो डिटरमिनेंट इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 1 × 3 3। इसका मल्टीप्लाई किया 1 × 3 3 हो गया, -2 × 2 4 -1। डिटरमिनेंट ए कितना आया -1। मीन्स डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कह सकते हैं। मीन्स हम ये और लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ a unique solution, hence the system of equations is consistent। ये आपको गिवन है। तो इन इक्वेशंस को हमें चेक करना है, ये जो सिस्टम आपका गिवन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप ए मैट्रिक्स निकालिए इसके, जो तो क्या हो जाएगा 2 -1 1 1। ये ए मैट्रिक्स हो गई। अब उसके बाद आप डिटरमिनेंट इसका निकालोगे तो 2 1 -1 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1 देन -1 × 1 देन 2 -+1 = 3। मीन्स डिटरमिनेंट आपका कितना आ गया 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके। और आप ये भी लिख सकते हो, ये भी कंडीशन लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्वेशन x + 3y = 5 देन 2x + 6y = 8। ये आपको 2 इक्वेशन गिवन है। अब देखिए यहाँ पे भी हम ए की वैल्यू पहले निकालते हैं। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 3 2 6। ओके,
डिटर्मिनेंट 1 2 3 6, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 मीन्स 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में आपके दो केस बन सकते हैं कि एक तो कंडीशन हो एक तो हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा इंटू बी करना पड़ेगा, इज नॉट इक्वल टू 0 अगर आता है तो उस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होगा, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। और फर्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है। कब, जब इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। कैसे कि इन दोनों को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1। उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -2 -3, ये एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट ए इंटू हमें कितना करना है, बी निकालना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये 0 के इक्वल है कि नहीं है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू 6 -2 -3 1 ये है। और बी की वैल्यू क्या है, बी मैट्रिक्स यहाँ से क्या हो जाएगी, 5 and 8, ये वाली 5 8 हो जाएगी। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बताइए। इसका हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से कितना हो गया, 30, देन -8 3 8 से 24 हो जाएगा। देन अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, तो ये -10 हो गया +8 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 6, और यहाँ से कितनी आ जाएगी -2, इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स एडजॉइंट ए अगर हमारी यहाँ पे 0 का मतलब ये 0 मैट्रिक्स है। अगर 0 मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाती तो हम मतलब यहाँ पे क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 मैट्रिक्स आपको नहीं मिली तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इनकंसिस्टेंस होगा। तो सिस्टम हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन इक्वेशन गिवन है क्या है, x + y 2x + 3y + 2z इज इक्वल टू 2, देन ax + ay + 2az इज इक्वल टू 4, ये गिवन है आपको। ओके, तो देखिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को x + y, a हमने कॉमन लेके यहाँ डिवाइड कर दिया, 4/a हो गया। तो सबसे पहले तो हमें a मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 1 1, देन 2 3 2, x y z के कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं, और इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा 1 1 2, ये आ गई कंडीशन। ठीक, अब उसके बाद डिटर्मिनेंट हम इसका निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 2 1 1 3 1 1 2 2, तो आप फर्स्ट रो के थ्रू निकाल दीजिए।
तो यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो +1। अब इससे अटैच रो कैंसिल है, देन कॉलम कैंसिल, क्या बचा 3 1 2 2। उसके बाद -1 और इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल यहाँ पे, तो क्या बचा 2 1 2 2। देन प्लस, अब उसके बाद +1 और इससे अटैच ये आपका कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, क्या बचेगा ये 2 3 1 1। उसके बाद देखिए 1 और ये 3 2 जा 6 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 4 माइनस। अब यहाँ पे 1 है, 2 2 जा 4 -2 2 बचा, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2, देन 1। अब ये 2 1 जा 2 -3 कितना हुआ -1 तो ये -1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो 4 आएगा, ये -3 होगा, तो कितना बच गया 1। मीन्स डिटर्मिनेंट A इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट। मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट, मीन्स इन x y z का कुछ यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है, 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपकी इक्वेशन दे रखी है 3x - y - 2z इज इक्वल टू 2, देन 2y - z इज इक्वल टू -1। अब इसमें देखिए x नहीं दिया हुआ है, तो मतलब x का कोफिशिएंट 0 लेंगे हम। 3x - 5y इज इक्वल टू 3, ये तो A मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी 3 -1 - 2, देन 2, सॉरी x का कोफिशिएंट यहाँ लिखा जाएगा 0, y का कोफिशिएंट 2, z -1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे y की -5 हो जाएगा y का कोफिशिएंट, और z का कोफिशिएंट z है नहीं इसमें, तो 0 होगा। डिटर्मिनेंट A निकालेंगे यहाँ से, तो 3 0 3, देन -1 2 -5 -2 -1 0, ये आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो 3, उसके बाद देखिए इससे अटैच रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, क्या बचा 2 -5 -1 0। ओके, देन माइनस कितना हो गया, ये +1 हो जाएगा, और इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, 0 3 -1 0। उसके बाद +-2 -2 हो जाएगा। अब देखिए इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, तो कितना 0 3 2 -5, ये आ गया 3 और ये 0। अब ये प्लस का 5 तो -5, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है एक, +1। उसके बाद इससे अटैच ये, सॉरी हाँ, ये इससे मल्टीप्लाई 0 +3, देन -2, ये 0, देन -6, -15 +3 +12 -15 और प्लस का 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। मीन्स डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एडजॉइंट A इंटू B, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें सॉल्यूशन इसका आएगा कि नहीं आएगा, क्या सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं।
देखिए एडजॉइंट इसका हम निकालेंगे तो इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर जो होते हैं आपके A11, A12, A13, A21, A22, A23, देन A31, A32, A33, देन इसका ट्रांसपोज। तो ये आपका एडजॉइंट निकलता है, ये आपका एडजॉइंट निकलता है। तो देखिए अब यहाँ पे A11 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो A11 क्या हो जाएगा, -1 होल पावर 1 + 1। अब इससे अटैच A11 यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 2 - 5 - 1 देन 0। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये -1 की होल पावर कितना है, 2, तो ये तो 1 हो जाएगा प्लस का, देन 0 और ये -5 आ जाएगी वैल्यू। A12 की बात करें तो -1 होल पावर 1 + 2 देन 0। अब देखिए A12 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये यहाँ इस पोजीशन पे होगा, तो 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो ये, सेकंड कॉलम कैंसिल, 0 3 - 1 0, 0 3 - 1 0, ये आ गया। अब -1 की होल पावर 3 है, तो इसका मतलब ये -1 रहेगा और यहाँ पे 0 देन +3 हो जाएगा, तो -3 वैल्यू इसकी आ जाएगी। A13 की बात करें तो -1 होल पावर देन 1 + 3। अब इस पोजीशन पे होगा तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल। तो फर्स्ट रो कौन सी, ये कैंसिल, थर्ड कॉलम, तो 0 2 3 - 5, 0 2 देन 3 - 5, तो ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 4, तो ये तो +1 का हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 0 -6 आ जाएगा। A21 की बात करें तो -1 होल पावर 2 + 1 देन अब देखिए ये इस पोजीशन पे है, तो इससे अटैच ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल हो गई, कॉलम क्या बचा, -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0, -1 की होल पावर 3 देन ये तो -1 रहेगा, उसके बाद 0 + 5 2 -10 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी उसके अंदर है, तो माइनस का 10 देन माइनस +10 आ जाएगा। A22 -1 होल पावर 2 + 2 देन अब देखिए ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम कैंसिल, क्या बचा, 3 - 2 3 0, 3 - 2 3 0, -1 की होल पावर कितना हो गया, 4, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, देन 0 0 आपका, देन -6 होगा तो ये प्लस का 6 यहाँ पे हो जाएगा, देन 6 वैल्यू आ गई। A23 -1 देन 2 + 3, अब देखिए 2 3 यहाँ पे है इस पोजीशन पे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 - 1 3 -5, 3 - 1 3 -5, -1 की होल पावर कितना हो गया, 5 हुआ, तो -1 ये रहेगा और यहाँ पे -15 + 3 हो जाएगा, -1 और ये कितना हो गया, -12 वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद A31 की बात करें तो -1 होल पावर 3 + 1 देन अब देखिए क्या बचेंगे एलिमेंट,
थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो -1 -2 2 -1 -1 -2 2 -1 -1 की होल पावर कितना हो गया 4, तो ये प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 और ये +1, देन ये माइनस का 4 होगा तो अंदर माइनस ऑलरेडी है तो +4 हो जाएगा, देन 5 आ जाएगी वैल्यू। A32 -1 3 + 2, एलिमेंट क्या बचेंगे देखिए, ये कैंसिल 3 0 -2 -1 3 0 -2 -1, यहाँ पे -1, उसके बाद -3 -0 प्लस का 3 आ जाएगा। A33 -1 3 + 3, अब एलिमेंट यहाँ कितने 3 0 -1 2, -1 की होल पावर कितना हो गया 6, और ये 3 2 जा 6 -0, ये तो +1 हो जाएगा, 6 आ जाएगी वैल्यू। तो देखिए क्या आ गई वैल्यू, एडजॉइंट ए की क्या वैल्यू आ गई देखिए, एडजॉइंट ए, इन एलिमेंट की यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं और ट्रांसपोज होगा -5 -3 -6 10 6 देन 12 5 3 6, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये देखिए ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, ये कितना आ गया एडजॉइंट ए। अब देखिए उसके बाद हम इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए करते हैं एडजॉइंट a इंटू बी, ओके 5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, b की वैल्यू अगर हम देखें तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 -1 देन 3, ओके मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या वैल्यू, फर्स्ट रो का हमें फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, देन -10 5 3 जा 15, ओके। अब उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई -6 देन -6 देन 9 अब उसके बाद थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई देन -12 देन -12 6 3 जा 18, तो ये मैट्रिक्स देखिए क्या निकल के आ जाएगी, ये 10 से 10 तो कैंसिल हो गया 15, ये कितना हो जाएगा 6 6 -12 हो जाएगा और +9 मतलब माइनस का 3 बचेगा आपका, और यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करें तो प्लस का 6 और -12, तो ये -6 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो एडजॉइंट a इंटू बी की जब हमने वैल्यू निकाली तो ये आपका निकल के आया 15 -3 देखिए, अच्छा यहाँ पे जो है ये -5 है, ये मैंने गलती से ये -5 यहाँ होगा, माइनस की वैल्यू है ना माइनस, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, इस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -5, क्योंकि ये -20 हो जाएगा और +15 तो ये -5 हो जाएगा, -5 -3 -6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स तो बनी नहीं, इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन हम कह सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है, ओके। और इसका सॉल्यूशन होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ओके। ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन की बात करें
6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन है 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, देन 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। ये आपको गिवन है। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट a निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट a निकालने के लिए सबसे पहले तो a मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं। a मैट्रिक्स यहाँ से क्या हो जाएगी, a मैट्रिक्स देखिए क्या होगी, 5 माइनस 1 4, देन 2 3 5, देन 5 माइनस 2 6। तो डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 3 5 5 माइनस 2 6, ये बन जाएगा। ओके, अब जो है अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट इसका निकालते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग हम निकाल लेते हैं। तो ये साइन हो जाएंगे प्लस माइनस प्लस। ओके, देन प्लस, अब प्लस 5, अब इससे अटैच ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, क्या बचा, ये 3 5 माइनस 2 6, 3 5 माइनस 2 6, देन माइनस, और ये -1 ऑलरेडी है क्योंकि एक बार ये माइनस लगाना पड़ेगा और ये माइनस ऑलरेडी है। तो इस तरह से ये, अब देखिए अब क्या एलिमेंट्स बचेंगे, इससे अटैच ये रो कैंसिल और ये कॉलम, 2 5 5 6, 2 5 5 6 प्लस 4, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, 2 5 3 माइनस 2 5 6 3 जा 18, देन ये -10 होगा और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे तो प्लस का 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 6 जा 12 माइनस 10, 5 5 जा 25, ये 25 हो जाएगा आपका माइनस का, देन प्लस 4 यहाँ पे -4 माइनस 15 5, ये 28 हो गया, देन प्लस 1, 12 माइनस 25 कितना होगा, -13 हो जाएगा आपका, देन प्लस 4 माइनस का 19। तो 5 इंटू 28 कितना हो गया, ये 5 8 जब 40, 5 2 जब 10, देन 140 हो जाएगा, और ये आप -13 और 19 4 जा 76 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 140 और ये माइनस का कितना माइनस माइनस हो जाएगा, -89, और अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये बचेगा 51 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो मीन्स जो डिटरमिनेंट a आया इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ओके।